वाली कथा में प्रवेश करें। बड़े प्रेम से भगवान का आनंदमयी कथा का आनंद लीजिए। कल भगवान का जन्म महोत्सव हुआ। भगवान का जन्म जैसे ही होता है कथिता वंश विस्तारो, भगवान का ऐसा वंश है जिसे यदुवंश कहते हैं। यदु माने यादवों के वंश में भगवान ने जन्म लिया। जैसे भगवान का आगमन होता है, यदुवंशी राजा सूरसेन, सूरसेन के दो मंडल, एक कौन सा, एक मथुरापुरी और दूसरा सूरसेन मंडल। सूरसेन के पुत्र वासुदेव, वासुदेव को ब्याही गई कौन, देवकी। देवकी कौन है, कंस की बहन। जैसे कंस देवकी का विवाह करता है, रास्ते में विदाई करते समय एक आकाशवाणी होती है। वो आकाशवाणी क्या कहती है, पथि प्रग्रहिणम कंसमाभास्य। जैसे वो रथ पर दोनों को आरूढ़ करके स्वयं रथ हाँकते हुए कंस ले जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी होती है, कंसमाभास्य शरीर हस्यास्त्वा अष्टमो गर्भे हन्तवायां बहसो बुधाः। हे कंस, जिसको तू बड़े प्रेम से विदा दे रहा है, उसी देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र जन्म लेगा, वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे 5वें दिवस की कथा आरंभ करने से पूर्व कुछ लघु अंश 4थे दिवस की कथा का जरूर सुनाना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि कथा किस प्रसंग से चल रही है। ऐसे भगवान देवकी को ले जाकर के अपने राजमहल में, सबसे पहले तो देवकी की तरफ तलवार लेकर के कंस दौड़ा मारने के लिए, केस पकड़ के। उसी समय वासुदेव जी ने रोक दिया कि सुनो भैया कंस, तुम जो है देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हें खतरा है, देवकी को मारने से क्या फायदा, तुम्हें गर्भ दे दिया जाएगा। सत्यम वक्तुमर्हसि। वासुदेव सत्यवक्ता थे, उन्होंने कह दिया कि तुम्हें एक एक पुत्र, एक एक संतान तुम्हारे हाथ में दे दी जाएगी, चिंता मत करो। ले गए राजमहल में, नजरबंद कर दिया। 6 पुत्रों को एक एक करके मार डाला कंस ने। 7वें गर्भ में शंकरषण बलराम जी आए। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश किया कि हे योग माया, तुम जाओ और जाकर के जो है देवकी के गर्भ से उस गर्भस्थ पुत्र का संकर्षण करके गर्भ प्रतिस्थापन करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो। बलराम जी रोहिणी के गर्भ में आ गए और जैसे 8वें गर्भ में भगवान जब पधारते हैं, भाद्रपद के मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी काल रात्रि, काली रात में 12 बजे रात को रोहिणी नक्षत्र में भगवान पधारे। भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक श्री देवी और एक पृथ्वी देवी। श्री देवी लक्ष्मी जी को कहा गया है, पृथ्वी देवी भगवान का 3 जन्मों से इंतजार कर रही हैं। 52 अवतार में भगवान मिल नहीं पाए, 3 पग पृथ्वी को नाप दिया।
परशुराम अवतार में जैसे ही पृथ्वी मिलना चाहती थी तो 21 बार पृथ्वी को जीत करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। और राम अवतार में पृथ्वी ने सोचा इस बार भगवान मिलेंगे, लेकिन उस बार पृथ्वी को ना मिल करके पृथ्वी की पुत्री माता जानकी जी को भगवान मिले। अब ये चौथी बार जब भगवान पधारे तो पृथ्वी समझ गई इस बार मौका नहीं छोड़ना, तो पृथ्वी ने पूरा श्रृंगार कर लिया। घनघोर वर्षा बदल पूरा निशा रात्रि यदावर, काल रात्रि में भगवान पधारे। भगवान के कोई आपसे पूछे कि आप भगवान की इतनी कथाएं सुनते हो, इतनी लीलाएं सुनते हो, आपका धर्म कौन सा है? आप कहोगे हमारा धर्म सनातन है। अगर किसी ने पूछ लिया कि सनातन क्या है तो क्या जवाब दोगे? सनातन धर्म रूपी वृक्ष है और इस सनातन धर्म के दो फल हैं, ध्यान से सुनो, एक सुख और एक दुख। धर्म के फल हैं ये, धर्म रूपी वृक्ष सनातन, उसके दो फल, एक सुख और एक दुख। और इसकी जड़ कौन सी है? तीन, सत रज और तम, ये तीन जड़ें हैं। और इसमें 4 प्रकार का रस है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये 4 प्रकार के रसों से खींचा जाता है। और इसकी पहचान कैसे की जाए कि सनातन धर्म कैसे पहचानते हैं? तो इसकी पहचान के 5 स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत? माने कान से। धर्म को कहां से पहचाना जाता है? भगवान की कथा हो रही है, तुरंत मन दौड़ जाता है कि धर्म कहाँ हो रहा है। आवाज आ गई, मंदिर की घंटी बज गई, कथा का उद्घोष हो गया, आरती हो गई, चलो कथा सुने। तो कान क्या है? पहचान। दूसरा त्वचा, स्पर्श करके। स्पर्श किसको किया जाता है? माला को आप जाप करते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये क्या है? ये स्पर्श है, ये धर्म है, इसकी पहचान है त्वचा। नेत्र, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, नर्मदा के दर्शन हो गए। एक बारम यदा नर्मदाम दर्शनम सप्त पापेन विनश्यति। दर्शन ये धर्म का साधन, पहचान। सूंघ करके सुगंधित दिव्य भगवान को अर्पण किया जाता है। धूप बत्ती अगरबत्ती क्यों लगाई जाती है? सुगंधित, क्योंकि घ्राण जब हमें अगर सूंघने में सुंदर लग रहा है तो भगवान को भी सुंदर लगेगा, ये पहचान। और रसना, हम अच्छा अच्छा पकवान भोग बनाते हैं भगवान के लिए, क्यों? क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है हम उससे भी कहीं ज्यादा चाहते हैं कि भगवान को अच्छा लगे, ये पहचान है। और ये पहचान हो गई सनातन धर्म रूपी वृक्ष की। इसमें धातुएं कौन सी हैं? रस, रुधिर, मांस, मेदी, मज्जा, अस्थि, ये धातुएं हैं। शाखाएं कौन सी हैं? 5 महाभूत, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 शाखाएं हैं उसकी। और मन, बुद्धि और अहंकार 3 शाखाएं ये हैं। कुल मिला के 8 शाखाएं हैं सनातन धर्म की। इसमें 9 द्वार हैं, 2 नेत्र, 2 कान के द्वार, 2 नासिका के द्वार, अधो, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये क्या है? ये हमारे इस कल्प रूपी, इस सनातन रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। अब ध्यान से सुनो आखिरी बात, इसके ऊपर 2 पक्षी बैठते हैं। एक पक्षी कौन है? जीव, ये हमारे अंदर जो आत्मा है। एक पक्षी हमारी आत्मा है और दूसरा पक्षी है परमात्मा। तो इस तरह से ये सनातन धर्म है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।
आज भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे भगवान ने जन्म लिया, सब लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। आज भगवान का जन्म हुआ, भगवान का प्रकाट्य हुआ, सब भगवान को बधाई लेकर के आए। पालना में झूलत सुंदर श्याम, पालना पालना में झूलत सुंदर श्याम, झूलत सुंदर श्याम सखीरी, झूलत सुंदर श्याम सखीरी, पालना में झूलत सुंदर श्याम, पालना में झूलत सुंदर श्याम, झूलत सुंदर श्याम, झूलत सुंदर श्याम, पालना में झूलत सुंदर श्याम, पालना में झूलत सुंदर श्याम। जय जय श्री राम। रतन जड़ते कंचन को पलना, 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 झुलावत हैं ब्रजबाम, झुलावत हैं ब्रजबाम, पालना में झूलत सुंदर श्याम, पालना में झूलत सुंदर श्याम, झूलत झूलत सुंदर श्याम, पालना में झूलत सुंदर श्याम, ओ पालना में झूलत सुंदर श्याम, गज मुक्तन के झुमका बांधे मोहे कोटन धाम, गज मुक्तन के झुमका बांधे मोहे कोटन काम, रस के भगत प्रभु गिरधर लाल के, रस के भगत प्रभु गिरधर लाल के
डमरे बेचराम पालना में झूलत सुंदर श्याम पालना में झूलत सुंदर श्याम झूलत झूलत रे झूला झूला पालना में झूलत सुंदर श्याम पालना में झूलत सुंदर श्याम पालना में झूलत सुंदर श्याम अथ सर्व गुणों पीतो काला परम शोभना यही बा जन्म रक्षम शांत ग्रह राक्षसम। गौ माता और धर्म ब्रह्मा जी भगवान शिव ये पहुंचे। पृथ्वी ने जाके कहा कि इतनी आसुरी वृत्ति बढ़ गई है, इतने दानव बढ़े हुए हैं, मेरे ऊपर इतना भार है प्रभु, क्या होगा। तब भगवान ने क्षीर सागर में ब्रह्मा जी को और शिव जी को जब ध्यान किया, उस समय ब्रह्मा जी की समाधि लग गई और ब्रह्मा जी समाधि में ही जान गए भगवान के आदेश को कि चिंता मत करो, आगमन जब हुआ जैसे ही ब्रह्मा जी जान गए, ब्रह्मा जी ने आकर के देवताओं से बताया कि तुम सब रूप बदल करके अपने अपने अंश कलाओं से द्वापर में गोकुल जा करके निवास करो, सबके सब जन्म ले लो, भगवान का अवतार हो रहा। माता श्री लक्ष्मी जी भी जो है राधा प्रिया बन करके पहुंच गई वृषभानु के यहाँ। जैसे ही माता देखती हैं, भगवान का प्रादुर्भाव होने से पहले भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके देवकी और वासुदेव के सम्मुख खड़े हो गए। देखिए बड़ा दृश्य सुंदर। उस कारागार में चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, प्रकाश फैल गया। तमद्भुतम बालक मम्बुहे क्षुणम, अद्भुत तमद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक कौन सा कैसा, मम्बुहे क्षुणम चतुर्भुजम, चार भुजाएं हैं जिनकी, शंख गदा युधा धरयुतम, शंख चक्र गाद पद्ममाला से विभूषित, गदा शंख चक्र इत्यादि, श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभ कौस्तुभम, कौस्तुभ मणियों की माला गले में, और पीतांबरम सांद्र पयोद भोगम, शांताकारम भुजग शयनम। ऐसे सुंदर चतुर्भुज रूप का जब दर्शन किया तो माता बड़ी प्रसन्न, भगवान वासुदेव जी धन्य हो गए। जन्म जन्म के हमारे किए हुए तपबल का आज हमें फल मिला है। विधि हरि हरे तप देख अपारा, मनु समीप गए बहुबारा। वही कश्यप, वही अदिति, वही देवकी, वही वासुदेव जी।
इस रूप को देख करके देवकी प्रसन्न तो हुई, लेकिन देवकी ने कहा था कि प्रभु आप बालक बन करके आना, मेरे पुत्र बन के आना। भगवान ने योग माला डाली और कहा कि आप चिंता मत करो, आपसे मैंने कहा था मैं आपको अवश्य दर्शन दूंगा। आज चतुर्भुज रूप का दर्शन दे करके धन्य कर दिया और छोटे से बालक बन करके अंगुष्ठ मात्र मूले ने गृह प्रवेश, गर्भ में प्रवेश कर गए और भगवान का अवतार हुआ। वासुदेव जी मानो भगवान को जब लेकर के, देखिए भगवान का आविर्भाव जब होता है तो सारी माया नष्ट हो जाती है। माया कौन सी है? मथुरा माया है, मथुरापुरी है, मथुरापुरी, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका, अलकापुरी, ये 7 पुरियां हैं। भगवान जब आए तो बेड़ियां टूट गईं। बेड़ियां किसकी हैं? संसार की। संसार में क्या होता है? बंधन, पिता का बंधन, पुत्र का बंधन, बंधु का बंधन, भाई का बंधन और घर का बंधन। कहीं जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं, शाम को हमें घर पहुंचना ही है, चाहे 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि बंधन है कि घर तो पहुंचना है। तो घर भी एक बंधन। तो घर के दरवाजे खुल गए और दरवाजों पर कौन खड़े थे? द्वारपाल, आने जाने वालों को रोकने वाले। एक बार जय विजय ने रोका था किनको? सनकादि मुनियों को भगवान से मिलने के लिए जय विजय को श्राप दे दिया था, 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। पतन हो गया। आज मानो बेड़ियां टूट गईं और सारे दूत जो थे वो मूर्छा खा के गिर गए। तो मानो ये कथा कहती है कि जब भगवान आते हैं तो माया नष्ट हो जाती है, अविद्या नष्ट हो जाती है। और वासुदेव जी जब लेकर के भगवान को चलते हैं तो सबसे पहले दर्शन अगर भगवान का किसी ने किया है तो वो यमुना महारानी ने। भयंकर वर्षा काल चल रहा था उस समय, यमुना ने सबसे पहले दर्शन किया भगवान का। और दर्शन करके सबसे पहले यमुना ने सोचा कि आज मेरे ठाकुर जी पधारे हैं तो पाद प्रक्षालन तो करना बनता है। जल राशि को बढ़ा दिया, धीरे धीरे घुटने घुटने से कमर, कमर से वक्षस्थल, वक्षस्थल से ऊपर ठोड़ी तक जल लगने लगा। अब तो माता यमुना बढ़ती ही चली जा रही अपने स्वामी को दर्श स्पर्श पाने के लिए, चरणों की रज लेने के लिए। तभी भगवान मंद मंद मुस्कुराए कि हे यमुना, इतना उतावलापन ठीक नहीं है, ये तुम्हारे ससुर हैं। मगर यमुना कहाँ मानने वाली थी? अनंत जन्मों से यमुना को भगवान नहीं मिले। यमुना बढ़ने लगी, भगवान समझ गए यमुना नहीं मानेगी। धीरे से पैर नीचे भगवान ने उतार दिया, अपना दाहिना पैर, और यमुना ने पादम प्रक्षालनम यतर यमुना कालिंद्यम वर्धते सदा। भगवान का पाद प्रक्षालन किया। उधर शेष नारायण भगवान संकर्षण बलराम जी पहुंच चुके थे। भगवान के ऊपर बूंद जब गिर रही थी तो भगवान का कोमल देह शरीर पर, कोमलांगम, भगवान कैसे हैं? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नैनम यो विभृध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। भगवान कालों के भी महाकाल हैं और कोमल से भी अति कोमल हैं। इसलिए शेष नारायण भगवान आ गए, छाया कर ली कि किसी प्रकार की बूंद भगवान के सुकोमल कपोलों पर न गिरे। जैसे जाते हैं वासुदेव जी यशोदा के यहाँ, यशोदा की योग माया के द्वारा गहरी नींद लगी हुई है। जो उनको जन्म जिनका हुआ था वो बालिका थी, उन्हीं के पास में जो है लिटा करके भगवान को और उस कन्या रूपी पुत्री को उठा करके जैसे ही आते हैं और आकर के जैसे ही
उस कारागार में वासुदेव जी प्रविष्ट होते हैं। मानो ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब भगवान नजदीक रहता है तो माया की नहीं चलती, और जब भगवान चले जाते हैं तो माया की चलने लगती है। वैसी की वैसी बेड़ियां पड़ गईं, वैसे ही कारागार के दरवाजे बंद हो गए और सारे द्वारपाल जाग गए। अब तो कोहराम मच गया, हाहाकार के 8वां गर्भ जन्म ले लिया। तुरंत समाचार कंस को सुनाया। कंस ने कहा कि देखो देखो, तुरंत आकर के प्रलंबा, अष्टिका, मुष्टिका, अगासुर, बकासुर इत्यादि। ये कंस के कौन है साथी? 12 पूतना इत्यादि। अच्छा, एक छोटी सी बात रह गई, ध्यान से सुन लो। जो आपको हम सनातन वृक्ष की कथा सुना रहे थे, उसमें एक बिंदु रह गया। वो कौन सा है कि इस वृक्ष में 10 प्रकार के पत्ते होते हैं ना, जो ये हमारे अल्प प्राण हैं। ये शरीर में चलते हैं, जैसे जमाई लेना, नेत्रों का झिपरी लगाना, आंख का फड़कना, छींक का आना, जमाई का आना, ये क्या है? छोटे छोटे अल्पत प्राणम। इनमें एक धनंजय नाम का प्राण होता है। जब व्यक्ति जब मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो भी वो 3 घंटे तक उस मृत शरीर में रहता है, धनंजय नाम का प्राण। कभी आपने देखा हो किसी सर्प की अगर मृत्यु हो जाए तो उस सर्प के अंदर लहर बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन उसके अंदर धनंजय नाम का प्राण है। इसी प्रकार किसी का मृत हो जाने पर जब वो जीव जाता है तो यमपुरी तक पहुंचने, अगर धर्मात्मा गया तो कहाँ पहुंचेगा? धर्मपुरी। और अगर पापी या कुकर्मी चला गया तो वो यम के दूत जिसको ले जाते हैं। और जब देखते हैं चित्रकेतु वहां बैठे हुए चित्रगुप्त, उसका खाता निकाल करके देखते हैं कि नाम सही है कि नहीं, परमिट किसका है, इसी का है। अगर कहीं थोड़ी बहुत चूक हो जाए तो पुनः वो जीव की आत्मा उसी शरीर में वापस हो जाए, उसके लिए उस शरीर की सुरक्षा धनंजय नाम का प्राण करता है। जब तक उस शरीर का रक्त पानी नहीं बनता, ना वो अकड़ता। बोलिए सनातन धर्म की जय। इस प्रकार जब योग माया, उस योग माया को लेकर के जब आता है कंस, और जैसी उस योग माया के ऊपर उठा करके लेकर के जाता है, देवकी कहती हैं कि हे भैया, आपको तो पुत्र के लिए कहा गया था आकाशवाणी ने, ये तो नन्ही सी जान, ये बिटिया है मेरी, इसको तो छोड़ दो। लेकिन कंस ने कहा कि 8वां गर्भ है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, खतरा मेरे लिए बराबर है। तुरंत ले जा करके जैसे जिस जगह 6 पुत्रों को मारा था उसी जगह उसने मारने के लिए पटकना चाहा, उसी समय हाथ से छूट करके वो योग माया आकाश में जाकर अपने स्वरूप में प्रकट हो गई, जिनका नाम विंध्यवासिनी मैया है। बोले विंध्यवासिनी मैया की। और कह दिया कि हे कंस, जिसको तू ढूंढ रहा है, जिसको तू मारना चाहता है, वो 8वां गर्भ तो कब का जन्म ले चुका है। ऐसा कहकर मैया अंतर ध्यान हो गई। बोलबा के बिहारी लाल की जय। जैसे ही गोकुल में जन्म महोत्सव मना, यमुना जब यशोदा की नींद खुली और देखा नन्हा सा बालक, यशोदा के तो मुखमंडल का हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने, नंद के यहाँ वंश वृद्धि हो गई, 88 वर्ष के हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। जाता अल्लाह दो महात्मनः, आज तो अल्लाह का ठिकाना नहीं रहा नंद का। और आहू ये विप्रान वेद ज्ञान स्नान सुचिर लंकृतः। ध्यान से सुनो, जब तक नाल काटने के लिए धाय आती है, पहले नाल काटती थी, जब तक नाल न कटे जब तक सूदक नहीं आती।
तो नंद ने जो है जब तक नाल ना कटी हो उससे पहले ही ब्राह्मणों को बुलवाकर बहुत सारा धन दान कर दिया, बहुत सारे अन्न आदि द्रव्य आदि वस्त्र आदि अलंकार आदि दान कर दिए। अब तो चारों तरफ ब्रज में जो है ब्रज समस्त संसृष्टि द्वारा चिर ग्रहणांतरा, चारों तरफ घनघोर जय जयकार होने लगी। यशोदा के यहाँ लल्ला का जब खबर सबको लगी और सबकी सब दौड़े दौड़े लल्ला के यहाँ जो है बधाई लेकर के आने लगे बड़े प्रेम से। अब तो लल्ला को देख करके सबके सब मुखमंडल के दर्शन करना चाहते हैं और सब बड़े प्रेम से लल्ला के दर्शन के लिए दौड़ने लगी। तो लल्ला को झुलना में झुलाने के लिए बिठाया। एक दिन का हो गया, सब दर्शन करना चाहते हैं तो सबके सब दर्शन करने लगे बड़े प्रेम से और सब अपनी अपनी बधाई लेकर के आते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अरे ललना को पले ना झुला रही यशोमती ललना खिला रही, ललना को पले ना झुला रही यशोमती ललना खिला रही, ललना को पलना झुला रही यशोमती ललना खिला रही। तालियां बजाते हुए बड़े प्रेम से ललना को पले ना झुला रही यशोमती ललना खिला रही, ललना को पलना झुला रही यशोमती ललना खिला रही। अच्छा बताओ, किसी के बुढ़ापे पे अगर उसके कुलदीपक आ जाए, बुढ़ापे पे बच्चा हुआ हो 88 वर्ष के हो गए तो कितना आनंद, कितनी उमंग और कितना धन दौलत लुटाई होगी। 9 द्वार थे राजा नंद के महल के, एक एक द्वार पे सोना चांदी बर्तन, एक तरफ से वस्त्र अलंकार सब लुटा रहे। कोई इधर से द्वार से जाए, कोई उस द्वार से, किसी को कपड़ा मिल रहा है तो किसी ने कहा हमें तो सोना मिला, कहीं कहाँ से मिला, कहले पूर्व द्वार से। वो जल्दी से कपड़े फेंक कर पूर्व द्वार की ओर गया कि हम भी सोना लूटे। तो ललना को पले ना खिला रही यशोमती ललना खिला रही, ललना को पलना झुला रही यशोमती ललना खिला रही। और कैसे खिला रही? कभी पलना कभी गोदी उठावे, कभी ललना कभी गोदी उठावे, कभी पलना में कभी गोदी उठावे, कभी पलना में कभी गोदी उठावे। अपने ललने को लाड़े लड़ावे, अपने ललने को लाड़े लड़ावे, अपने ललने को लाड़े लड़ावे, अपने ललने को लाड़े लड़ावे। कभी कभी लोरी सुना रही हो, कभी कभी लोरी सुना रही यशोमती पलना झुला रही, लोरी सुना रही यशोमती पलना झुला रही, ललना को पलना खिला रही यशोमती पलना झुला रही। ललना को ललना खिला रही यशोमती ललना खिला रही। बोल
मेरा मुन्ना कृष्ण कन्हैया, मेरा मुन्ना कृष्ण कन्हैया, मेरा मुन्ना कृष्ण कन्हैया, मेरा मुन्ना कृष्ण कन्हैया, मेरा मुन्ना कृष्ण मेरा मुन्ना कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। आज बनी मैं यशोदा मैया, आज बनी मैं यशोदा मैया, और मन ही मन हर सारई, मन ही मन हर सारई, यशोमती पलना दुलारई, मन ही मन हर सारे यशोदा मैया पलना झुला रही। अब तो कन्हैया इतने बड़े हो गए कन्हैया, तो उनको उपटन लगने लगे। तेल लगाते ना, बच्चों को तेल लगाते, तो उपटन मल मल तेल लगा रही, 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 हाँ तेल लगा रही, उपटन मल मल तेल लगा रही, उपटन मल मल तेल लगा रही, चंदन काजल तिलक लगा रही, चंदन काजल तिलक लगा रही, और माखन मिसेरी खिला रही। हे प्यारे, माखन मिसेरी खिला रही, यशोमती पलना झुला रही, माखन में सेरी खिला रही, यशोदा मैया पलना झुला रही, ललना को पलना झुला रही, यशोमती ललना खिला रही, ललना को पलना झुला रही, यशोमती ललना खिला रही। बोल कन्हैया लाल की जय। बड़ा उत्सव मनाया गया। इधर उत्सव मन रहा था, नंद बाबा ने कहा कि तुम सब उत्सव मनाओ, हम कंस बाबा का कर चुकाए। कर लेकर के कंस के राज्य में पहुंच गए मथुरापुरी, और इधर सब महोत्सव मना रहे थे। उधर जाकर के वासुदेव जी से मिले, वासुदेव ने बड़ी बधाइयां दी, बड़ा धन्यवाद। नंद से उनकी बहुत अच्छी बनती थी, रिश्तेदार थे। नंद से पूछा, देवकी के 6 पुत्रों के जाने का दुख नंद बाबा ने जाकर के वासुदेव को ढांढस बंधाया। वासुदेव जी से मिले बड़े प्रेम से, कहा कि तुम्हें बड़ा कष्ट रहा, बड़ी पीड़ा रही, क्योंकि कंस ने जो है 8वें गर्भ के बाद देवकी को और वसुदेव को कारागार से निकाल दिया, लेकिन जाकर के महलों में नजरबंद कर दिया था। अब तो वासुदेव जी ने भी जो है बधाइयां दी कि तुम 88 साल के हो गए थे, तुमको संतान आई है, और सुनो भैया मेरा पुत्र भी रोहिणी वहां रहती हैं, उनका ध्यान रखना, ऐसा कह करके विदा किया और कहा कि तुम शीघ्र जाओ। क्यों? क्योंकि वासुदेव जी ज्योतिषी थे और बड़े सत्यवक्ता थे। अहोत देव के पुत्रा कंसेन बहवो हता, मुझे बहुत दुख है, कंस ने आपके 6 पुत्र मार डाले। अष्टादशात मनेत्वन्नम, और 8वें गर्भ से देवी की उत्पत्ति की व्याख्या भी की वहां पर। अब तो जो है वसुदेव जी ने कहा, अच्छा मिलना जुलना हो गया, कंस का पूछा सब दे आए, कर दे आए। अब जाने लगे तो जब जाकर के वसुदेव ने कहा कि तुम शीघ्र जाओ,
कहा क्यों कि इस समय गोकुल और ब्रज क्षेत्र में बड़े उत्पात मच रहे हैं। करो वै वार्षिको दत्तौ राज्ञे तम समामहत। क्या कहा, नियम स्वदेयम वस्तुथिरम, तुम शीघ्र करो बहुतिथम संत्यानुपात गोकुले। संतानों पर बहुत आपत्ति आ रही है, क्यों? क्योंकि 8वें गर्भ से जब जन्म हुआ जैसी पुत्री का, तो सब तरफ कंस ने आदेश कर दिया था इस पखवाड़े में, इस 15 दिन में और इस महीने में जिन जिन बच्चों ने जन्म लिया सबको मार डालो। इसलिए बड़ा चारों तरफ संघार चल रहा है, तुम शीघ्र करो। इधर एक माताजी अपनी नेत्रों को पूरी तरह से भगवान के दर्शन से आगाध नहीं कर पाई, अथाह सागर का आनंद नहीं ले पाई। एक माताजी का कार्य पूरा हुआ तो दूसरी माताजी आ गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक माताजी का कार्य पूरा नहीं हुआ और दूसरी माँ आ गई। कौन? पूतना। कंस ने भेज दी कि जाओ, मैंने सुना है नंद का, तो कहा कि नंद तो तुम्हारे बहुत प्रिय हैं। नंद तो तुम्हारे बहुत प्रिय सेवक हैं, अच्छा कर देते, समय से देते, फिर तुम उनके पुत्र को भी नहीं छोड़ोगे? कहा नहीं, जो भी जन्म लिया है सबको। इसलिए पूतना को भेजा कि जाओ माया से खत्म करके आओ। पूतना निकली, नंदम पथिम बचा सोचे। नंद ने मार्ग में सोचा कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोल सकते, कोई ना कोई समस्या जरूर आने वाली है। और ये पूतना कौन है? ध्यान